नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप मीन राशि हैं तो यह मार्च का महीना उतार चढ़ाव भरा है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आप क्या पाने जा रहे हैं, आप क्या खोने जा रहे हैं, कहाँ संकट है, कहाँ परेशानी है, कहाँ कुछ मिस हो रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं मिलेगी बहुत कुछ लेकिन कहीं खोएंगे भी। ये सारे स्थिति कहाँ बन रहे हैं, इसी मार्च में दिखाई देता है, क्योंकि यह मार्च क्रांतिकारी महीना साबित होने वाला है। क्या हो सकता है? जब आपके 4 मासिक राशिफल सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र जैसे ग्रह अपने राशि बदल देंगे तो परिवर्तन तो निश्चित है। तो बुध देव का क्या काम है? वो जब राशि बदलते हैं तो क्या होगा? अभी तो वो 12वें घर में है, खर्चे घर में बैठे, बिजनेस में हानि पहुंचा रहे हैं, माता को कष्ट दे रहे हैं, आपके स्थान परिवर्तन करा रहे हैं। सिर्फ 7 मार्च तक ही। 7 मार्च के बाद यही बुधदेव आपके राशि लगन पर आ जाते हैं, नीच का होते हैं। तो मन में टेंशन, निस्ता बढ़ेगी, बुरे कार्य की ओर काम करने का इच्छा भी जागृत हो सकता है, बेईमानी जागेगा, चालाकी जागेगा, ठगी करने का मन कर सकता है। यहां आप इस पर नियंत्रण रखें। राहु एक तो अवैध कराने वाले और बुध नीच का हो गए तो ठग का वासा बना देता है। यहां थोड़ा सतर्क रहे। ये काम से आप बचेंगे तो आपको मुफ्त की बदनामी नहीं मिलेगी, आपके बिजनेस बहुत अच्छे चलते रहेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन भी अच्छे चलते रहेंगे। लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद संभव है और अलगाव की स्थिति को दिखाई देता है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके बिजनेस चौपट हो सकते हैं, पार्टनरशिप टूट सकते हैं और बड़े धनहानि का संकेत, और ऊंचे पद से आप नीचे गिर सकते हैं। सोचने वाली बात है, आपको करना क्या है ये आपके ऊपर निर्भर है। आप इन सब चीजों से बचें, जो भी गलत है उससे बचें। तो ये बुधदेव आपको छोड़ देंगे, ये इनका रेमेडी है। अगर आपने अच्छे काम करने शुरू किए तो आपकी कल्पना शक्ति के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वही शुक्रदेव इनकम दे रहे हैं, लेकिन अष्टम के मालिक है, तीसरे के मालिक है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बात है तो वहां आपको धन दे देंगे, लेकिन अदर साइड में आपको धनहानि भी करा सकते हैं, आपके प्रेजेंट इनकम को रोक भी सकते हैं। लेकिन मंगल देव धन के स्वामी उच्च का वहां बैठे हैं, इसलिए धन की समस्या होने नहीं दे रहे। यहां पर आपके शुक्रदेव आपको छोटे भाई बहनों से लाभ दे देते हैं, यात्रा कराते हैं जो धन दे जाता है, मित्र पड़ोसियों से आपको लाभ दे देते हैं। लेकिन जैसे 7 तारीख को 12वें घर में जाते हैं तो वहां शनि के घर में चले जाते हैं और शुक्रदेव अपने प्रभाव को खो देते हैं। यहाँ के राज्यों उनके खंडित होते हैं, शनिदेव बैठे हैं और उनकी राशि भी। तो यहाँ राज्यों का सुख नहीं मिलता है, बल्कि आपको हानि दिखाई देता है, अर्थ की हानि, धन की हानि, सुख सुविधाओं में कमी महसूस होने लगता है। और यहीं से अगर देखा जाए, बुध देव को और शुक्रदेव दोनों एक साथ योग तो बनाते हैं लेकिन निष्फल हो जाते हैं, कुछ देते नहीं। बाहर यदि आप चले जाते हैं, विदेश में रहने लगते हैं, विदेश में रह रहे हैं तो आपको लाभ दे जाते हैं, क्योंकि विदेश में यह योग बना है। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो वो विदेश घर में बैठे हैं सूर्यदेव, विपरीत राजयोग बनाकर ऋण से आपको मुक्ति दिला रहे हैं, शत्रु पे आपको विजय प्राप्त करा रहे हैं, किसी तरह के मुकदमा है उसमें आपको विजय प्राप्त करा रहे हैं, उसमें हारने नहीं देंगे। और यही सूर्यदेव आपको ऋण भी दिलाएंगे। लेकिन जैसे ही 14 मार्च को चले जाते हैं आपकी राशि में तो ग्रहण नामक योग बन जाता है और आपको सबसे अधिक कष्ट दिखना शुरू हो जाता है 14 मार्च के बाद। मीन वालों को मेंटल टेंशन पीक पर, शारीरिक कष्ट, पुराने रोग घेरना शुरू कर देंगे, आप हेल्थ वाइज परेशान हो जाएंगे, मुफ्त की बदनामी मिलेगी, कुछ ऐसे काम कर बैठेंगे जहां आप परेशान होंगे, धन की हानि हो।
यहाँ आपको बचना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, या सूर्य को जल डालना चाहिए, या मृत्युंजय मंत्र सुनना या पढ़ना चाहिए, जपना चाहिए। नहीं तो यह दाम्पत्य जीवन को तोड़ के रख देता है, बिजनेस को तोड़ देता है, एजुकेशन शिक्षा में अच्छी स्थिति नहीं होने देते हैं, संतान की तरफ से परेशानी उत्पन्न होता है, और यहीं शेयर मार्केट से हानि भी दिखाई देता है। मंगल देव जो शेयर मार्केट से 14 तारीख तक 15 तारीख तक लाभ दे रहे थे, वही मंगल देव फिर छोड़ देंगे। शुक्र पहले ही घर बदल चुके हैं, तो फिर शेयर मार्केट से हानि ही हानि दिखाई देने लगता है। तो वहां थोड़ा सतर्क रहें। कर्म रोजगार में आपको अच्छे हैं। जो मीन वाले बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेंगे, और प्रमोशन की प्राप्ति, यात्रा भी होंगे लंबी। विदेश जाने की बात हो रही तो विदेश भी जा सकते हैं, ऐसे स्थिति को भी जन्म देते हैं। शनिदेव आपके 12वें स्थान में योग कारक होकर बैठे हैं, वो आपको लाभ दे रहे हैं, और 12वें से धन भाव पर दृष्टि डाल के खर्चा भी बढ़ा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट भी करा रहे हैं, कहीं कभी कभी कुटुंब रिश्तेदार के साथ विवाद भी उत्पन्न करे, क्योंकि नीचे दृष्टि पड़ रही है। और यही शनिदेव आपके भाग्य को भी कभी कभी दबाते हैं, पिता की तरफ से टेंशन परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ थोड़ा आपको सतर्क करना। और जब मंगल शनि एक साथ हो तो शत्रु के लिए तो महाकाल हो जाता है, शत्रु कभी टीक नहीं सकता है, लेकिन कहीं न कहीं तो हानि पहुंचाएंगे। तो आपके जीवन साथी से आपको अलग कर देते हैं, अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, सोना शुरू कर देते हैं, और अनिद्रा की शिकायत को जन्म देने लगते हैं। मेडिकल से जुड़े क्षेत्र में और हॉस्पिटल में काम करने वालों के लिए, जिनका हॉस्पिटल चलता है, नर्सिंग होम चलता है, उन्हें परेशानी दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक बात तो तय है, मीन वालों के उनके स्वामी बहुत अच्छा धन भाव में बैठे हैं, धन की समस्या कभी नहीं आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 7 के बाद, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी बिकने का योग दिखता है। और जहां तक बात है कि कहीं आपके धन फंसे हैं तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक लेन देन से जुड़े क्षेत्र में आपको लाभ दिख सकता है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, उच्च पद प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत है, तो इस मार्च में आपको सफलता दिख सकती है। भले आपके ऊपर 7.5 है, फिर भी गुरु कृपा से आपको ये सब प्राप्ति हो सकती है। और बड़े बैंक लोन भी मिलेंगे, और आपको अचानक कहीं से बड़े धन भी मिलेंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ से आपके मन को भागना ना है, उस क्षेत्र में आपको लगे रहना है, ताकि आप ये कर्म दंडों से भी बचे जो 7.5 दे रहा है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, शनि की 7.5 का भी आपको कुछ न कुछ करना है। शनि मंदिर जाते रहें, मीन वाले खुशहाल रहेंगे, वरना सारे योगों को निष्फल करने की क्षमता है शनि की 7.5 में। आप वहां बच के रहें। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।